कितनी प्रीत है, प्रीत है। साथी अमर मैं भी अमर, साथी अमर मैं भी अमर। कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। दिल में दिया तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का। ऐसा जला जो न बुझ सका, ऐसा जला जो न बुझ सका। बरसात है उपकार का दिन रात, बरसात है उपकार का दिन रात। जो कभी ना रुक सका, ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। तू ही साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। दिल का तू सच्चा मीत है। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम सभी बच्चों को विशेष बाप से वर्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए वह बातें समझाई है। बाबा ने कहा पहली बात तो अपने देह भान को त्याग दो। देह भान में रहने से बाबा ने कहा बाबा की याद नहीं आती, देह की याद आती, दैहिक संबंधों की याद आती। और बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा को याद करते हैं तो उनके अंदर दैवी गुण आ जाते हैं। तो दैवी गुणों का वर्षा, दैवी शक्तियां जो परमात्मा से हमें प्राप्त करनी है,
बाबा ने आज की मुरली में विशेष ही अटेंशन खिंचवाया है कि बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षे के अधिकारी बने। तो सुनते हैं आज की बाबा की 5 जून 2021 की मुरली। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहे? जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहे? तो बाबा ने कहा, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते और देवी देवता धर्म की स्थापना होती, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहे। कौन से अक्षर बाबा ने बताए? बाबा ने कहा, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहते। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना, इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। हमें देवी देवता बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने मुरली में गीत बताया, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। बाबा सामने सभा में बच्चों को देखते हुए कह रहे हैं कि सभी भोलेनाथ के बच्चे बाबा की मुरली सुन रहे हैं। फिर बाबा पूछ लेते हैं, किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, यानी परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा कहती है। आत्मा परमात्मा को फादर कहती है। आत्मा को अब ज्ञान मिलता है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं। हम आत्मा को दो बाप, एक साकार है, एक है निराकार। एक साकार में बाप है तो एक है निराकार। वह परम पिता है, यह समझाने और कोई दे नहीं सकते। परम पिता निराकार है, यह समझाने कोई भी दे नहीं सकते।
बाप के सिवाय और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे? बाबा पूछ रहे। लौकिक बाप को गॉड फादर कहेंगे? हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, तो वो तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा। तुम सबसे पूछा जाता है, तुमको कितने फादर्स हैं? तो एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। तो दोनों में बड़ा कौन? लौकिक बाप बड़ा है या पारलौकिक बाप बड़ा? बाबा पूछ रहे। तो जरूर कहेंगे पारलौकिक बाप। तो उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। तो यह भी अभी तुम समझते, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत, भगवान से पारलौकिक बाप से हमें प्रीत है। औरों की है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। विनाश का समय अभी है, वही महाभारत की लड़ाई अभी लगनी। तो बाबा आगे बता रहे हैं, एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे, सबको देते जाते, पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि यह सब खरीद कर विनाश के लिए क्या क्या सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। बाबा बता रहे, बाबा कह रहे हैं प्लेन, बारूद आदि यह सब खरीद करते। यह सब चीजें बड़ी महंगी होती है। विलायत वाले बनाते हैं, वो फिर बेचते रहते। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते। यह सब चीजें बाहर से आई। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी न ले। बाबा कहते वो हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय। विनाश समय समीप है, और ऐसे समय में जो भगवान से विपरीत बुद्धि बच्चे, बाबा कहते वही ये काम कर सकते। चीजें विनाश की खरीद कर रहे हैं, बाबा कहते रखने के लिए तो नहीं, जरूर वो यूज भी होगी। तो जो यूरोप में रहते उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है। बाबा ने कहा कि अंत समय विनाश पुरजोश में इकट्ठा चारों तरफ विनाश का नजारा दिखाई। बाबा ने कहा सारे देश खत्म हो जाएंगे, पर जो भारत जिसे पवित्र देश कहा जाता है, धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जिस देश में भारत भूमि पर भगवान का दिव्य अवतरण होता है, बाबा कहते भारत देश का विनाश नहीं होता, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस, भगवान की जन्मभूमि कहते हैं भारत देश।
बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, तो और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होता। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते, परंतु बाबा आगे बता, बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु बाबा कहते उन्होंने यह पता नहीं है कि शिव कब आते। शिव जयंती मनाते, लेकिन बाबा कहते पता नहीं है कि शिव कब आते हैं। आते भी उस समय, बाबा बता रहे हैं, आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो। साइंटिस्ट एक तरफ प्रयोगशाला में कई कई तरह की चीजें विनाश में यूज होने वाली, जो उसका बाबा कहते वहां प्रयोग चल रहा है। और ऐसे समय पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते। अब बाप कहते, क्या कह रहे हैं बाबा, कि वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते ही नहीं, न बौद्धी न क्रिश्चियन आदि होते। अब बाप कहते उन्हों की है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते। बाबा कहते परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कहना जरूर है कि भगवान से विपरीत बुद्धि वाले ही कहेंगे। तुम हो विनाशकाली प्रीत बुद्धि। बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चे आप प्रैक्टिस करो, बाबा से बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा कहते हैं कोशिश करो जितना समय मिले उतना बाबा को याद करो, तो याद से प्रीत जुटती जाए। और जितना हम भगवान से प्रीत रखेंगे, अंत समय यही प्रीत हमें काम में भी आएगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाए। समय का इशारा बाबा बच्चों को दे रहे कि बच्चे अब सृष्टि नाटक समाप्ति की ओर आ गया। अब तो सब बच्चों को घर जाने का समय समीप आ गया है। तो तुमको बाप राज योग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। बाबा कहते कयामत का समय अर्थात मौत का समय चल रहा है। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। तो बाबा कहते कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगा, वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी ना मिल सकता है। यह तो अच्छी रीति समझाया। बाबा कहते लौकिक में बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, भाई भाई को वर्षा नहीं देते। हम देख रहे हैं कि कई घरों में भाई भाई सगे होते हुए भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ पड़ते। बाबा समझा रहे हैं बच्चों को कि कभी भी देखो बच्चे, बाप हमेशा अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देता है, वर्षा देता है। तो यहाँ तो परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं का बाप है, तो हमें उनसे प्रीत लगानी है और उनसे हमें इस संगम युग में सर्व गुणों, सर्व शक्तियां और ज्ञान का खजाना प्रॉपर्टी के रूप में मिल जाता है, वर्षे के रूप में मिल जाता है। और इसी से ही हम भरपूर यानी कि सर्वगुण संपन्न बनकर के भविष्य नई दुनिया में राज्य कर सकते। तो बाबा आगे समझा रहे हैं
तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाशकाली विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। तो इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। बाबा कहते हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वह बाबा ही सत्य बताते हैं। शिव बाबा सत्य, तो सत्य बाप हम बच्चों को सत्य बातें बताते हैं और कोई से प्रीत हमें रखनी नहीं। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती। बाबा कहते समझा जाता है पुराना मकान टूट जाता, जिस मकान में सालों साल रहे वो मकान जर्जरीभूत हो गया है, इसलिए पिता अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा नया मकान तैयार करता है। तो धीरे धीरे मन में आने लगता है कि हाँ अब नया मकान बन गया, हम उसमें रहने के लिए जाएंगे। इस पुराने मकान से धीरे धीरे दिल हट जाता है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते। बाबा बेहद की दृष्टि हम बच्चों को दे रहे। बाबा कहते बच्चे अब आपको भी इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया से, जिसको बाबा मकान भी कहते हैं, और साथ साथ बाबा इस देह शरीर को भी पुराना मकान कहते हैं। बाबा कहते इससे भी आप बच्चों की प्रीत टूट जानी चाहिए, क्योंकि अब हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। तो बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। हम देख भी रहे हैं, बाबा की मुरलियों में सुनते हुए आज वो नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ दुनिया के अंदर बाबा कह रहे देखो कैसे वायुमंडल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तो देखते हो कितने हंगामे होते, जहां तहां देखो बाबा कहते कितने हंगामे होते, लड़ाइयां हो रही। तो समझेंगे कि बस अभी यह खलास, हमको जाना है नई दुनिया। बाबा कहते आपको अपनी बुद्धि में, अपने में नई दुनिया को, बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है, एक आंख में मुक्ति को, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति को। सदैव अपनी बुद्धि को बिल्कुल प्लेन बुद्धि बनाओ, पवित्र बुद्धि बनाओ, तो पवित्र दुनिया की याद आएगी। तो नई दुनिया को याद करना, बाबा कहते आप बच्चों को नई दुनिया में जाना। तो नई दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते आपको नई दुनिया को याद जरूर करना है। फिर बाबा ने कहा बेहद की बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ भी मिलेगा नहीं। किसी भी देहधारी को याद करने से बाबा कहते उनसे कोई प्राप्ति नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। बाबा भक्ति मार्ग की बात बता रहे। बाबा कहते मनुष्य मित्र संबंधियों के साथ, परिवार के साथ तो रह रहा है, एक तरफ वे उन्हें भी याद करते हैं और दूसरे तरफ देवी देवताओं को पूजते रहते हैं, और तीसरे तरफ बाबा कहते गंगा में स्नान करते, उस घड़ी भी भगवान को याद करते। तो बाबा कहते हैं पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल से दिखाते हैं। गंगा जल मुख में देते, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। ये एक विश्वास लोगों का उस घड़ी बना हुआ रहता है, एक श्रद्धा, एक आस्था होती है कि गंगा का पानी मुख में गया तो हम संपूर्ण पवित्र बन जाए, ऐसे उनकी मान्यता हो जाती है।
बाबा कहते हैं कि यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो बाबा ने कहा फल मिल जाता है। थोड़ा भी, बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो फल मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं जल, थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा ले। बाप कहते यहाँ है ज्ञान की बात, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है। यह है, वह तो मीठा पानी है, बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान। बाबा कहते ज्ञान अर्थात सृष्टि के आदि मध्य और अंत काल को जान। फिर बाबा कहते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सकते। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़े। बाबा ये इशारा बच्चों को दे रहे, देह अभिमान में आएंगे तो 5 विकारों में फंस जाएंगे। अब है रावण राज्य, सतयुग था दैवी राज्य, शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही। तुम्हारी विनाशकाले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए विजयी, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना। और एक बात बाबा बता रहे हैं कि बच्चे आप ही भगवान के प्रीत बुद्धि बच्चे सारी विश्व पर राज्य पाते हो, विजय पाते हो। तो ये बात हमें याद रखनी है, यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। अभी हम कलयुग में, लेकिन कलयुगी दुनिया बदल जाएगी, हम भी बदल जाएंगे। यानी हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते होते हम भी नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। तो यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। विकार में फंसना, बाबा कहते इसको बंधन कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि इस बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहां है ही निर्विकारी संबंध, इस समय आसुरी बंधन। बाबा कहते इस समय आसुरी बंधन है। तो तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझा। हम शिव बाबा को अच्छी तरीके से जान लेंगे और शिव बाबा के दिए हुए ज्ञान सृष्टि चक्र को अगर हम समझ जाए तो बाबा कहते ये 2 बातें आप दूसरों को भी जरूर समझाओ। बाबा एक तरफ से हमें खुद को भी समझने की बात बता रहे हैं और बाबा कहते साथ साथ दूसरों को भी समझाओ। तो फिर बाबा कहते हैं समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करें। बाबा कल्याणकारी हैं, तो हम बच्चों को बाबा कहते आपको बहुतों का कल्याण भी करता है। फिर बाबा कहते जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते। बाबा देख रहे हैं बच्चों को जो इस ज्ञान को जास्ती समझते हैं, तो वो बच्चे होशियार बन जाते हैं ज्ञान में, और वो होशियार बच्चे ही बाबा कहते हैं भविष्य ऊंच पद पाने।
तो फिर बाबा कहते सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाते हैं। कई बच्चे सर्विस नहीं कर पाते हैं, कम सर्विस करते हैं, तो बाबा कहते पद भी कम हो जाता है। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय ही नहीं। अगर मुझे पतित से पावन बनना है, अगर मुझ आत्मा ने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा की आज्ञा का पालन करना है, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो बाबा की श्रीमत क्या कहती है कि बच्चे आपको बाबा के साथ ही प्रीत जुड़ानी होगी और बाबा के साथ प्रीत जोड़ते हुए इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हुए अन्य आत्माओं को समझाने की सेवा करनी होगी, तो बाबा कहते आपका उच्च पद बन सकता है। तो बाबा कहते हैं और कोई भी उपाय ही नहीं। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गुंजे। जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते समय आत्मा अपने मन से गदगद होने लगती, खुशी में आने लगती, वहां बाबा वहां दिल से निकलता, शुक्रिया बाबा शुक्रिया दिल से निकलता है। मुरली की एक एक पॉइंट हमारे दिल को मन को छू लेने वाली हो जाती है। तो बाबा कहते आप समझ, क्या समझना कि सच में मैं आत्मा दैवी संप्रदाय की। तो जो दैवी संप्रदाय के होंगे बाबा कहते उनके अंदर ही बाबा का यह ज्ञान गूंजता रहेगा। समझेंगे यह तो ठीक बात है। उन बच्चों को ही बाबा की मुरली की एक एक बात सही लगी, अच्छी लगी, बरोबर हम देवी देवता बनते। तो बाबा कहते दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना। बाबा यह बात भी स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल हमें ज्ञान सुनना नहीं है, लेकिन समझना है, धारण करना है और दैवी गुणों को अपने अंदर लाना है। अभी तुम बन रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं। अब बाबा भोजन की बात, शुद्धता की बात बता रहे हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं को भोग जरूर लगाते हैं। तो फिर बाबा आगे बता रहे हैं सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। ये बात भी गांठ बांध लेवे बाबा की मुरली की। बाबा कहते सिगरेट पीने वाला अगर कोई बच्चा होगा ना, तो उसे बाबा से किसी भी प्रकार का पद नहीं, उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती। यह कोई दैवी चीज नहीं, सिगरेट पीना दैवी चीज नहीं। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाए। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं सिगरेट पिएंगे, लहसुन प्याज भी अगर खाएंगे तो बाबा कहते इससे शुद्धता नहीं, बाबा कहते इससे आत्मा का पतन हो जाए, गिर जाएंगे। बाबा कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। कईयों का मानना है कि अगर इन चीजों को छोड़ते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते शिव बाबा को याद, बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है, देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता। ऐसी जो चीजें हैं, जो विकारी चीजें हैं, जिससे मन बुद्धि खराब हो जाते हैं, जिससे ऐसा अन्न स्वीकार करने से मन अशुद्ध बन जाता है, बुद्धि अपवित्र बन जाती है, विचार विकारी बन जाते हैं,
कर्म में भी विकारीपना आने लग जाता है। नयन चयन चाल चलन व्यवहार में भी अशुद्धता आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी चीजों को छोड़। बाबा कहते हैं तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छींची चीजें खाते रहेंगे तो वो बांस आती रहेगी। ऐसी गंदी चीजें खाने वालों के मुख से बाबा कहते हैं बांस आती, फिर उनसे बात करने की दिल भी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि तुम छींची चीजें खाते रहेंगे तो वो बांस आती रहेंगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बने। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना। जैसे विष्णु की संतान तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते। बाबा कहते आप बच्चों को मैं क्या बना रहा हूं कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार का विष नहीं होना गए हैं। तो हम सभी हैं ईश्वरीय संतान। ये भी बात हमें याद रखनी है सदैव। हर कर्म करते हुए भी मन बुद्धि में यही बात नोट करते रहेंगे कि हम अभी ईश्वरीय संतान हैं। तो यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म। इसी के साथ साथ हम याद रखेंगे कि यह मेरा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले। हम देवताओं से भी उत्तम हैं और हमें औरों को भी उत्तम बनाना। तो यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट कर लेते। तो बाबा कहते यह है ईश्वरीय मिशन। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते। तो बाबा कहते तुम जानते हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बने। हम शूद्र से अभी बाबा कहते याद रखो ब्राह्मण। तो तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बने। आत्मा इस शरीर में बैठी हुई, आत्मा परमात्मा की बन चुकी। तो आत्मा परमात्मा की मन बुद्धि से समर्पित हो चुकी। तो बाबा कहते हैं तन मन धन शिव बाबा को सौंप दो और संपूर्ण बाबा के ऊपर बलिहार हो जाओ। तो क्या समझा जाएगा कि जैसे आत्मा शरीर में है, जी रहे हैं, लेकिन जीते जी इस कलयुगी दुनिया से मर चुके। अब मेरे लिए यह बाबा की दुनिया, यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग ही मेरी दुनिया है। तो बाबा कहते गर्भ से जन्म बाप ने धर्म का बच्चा बनाया। शिव बाबा ने हमें अपना धर्म का बच्चा बनाया, धर्मात्मा बनाने के लिए। बाप ने तुमको अपना बनाया, शिव बाबा ने हमें अपना बनाया। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। तो पुरानी शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के। कलयुग में आत्मा शूद्र वर्ण, संगम युग में आत्मा ब्राह्मण वर्ण, और फिर हमें बनना है दैवी वर्ण में। तो 84 जन्म लेंगे, ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया। दुनिया में बाबा कहते ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं।
तो अब तुम ब्राह्मण हो चोटी, बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, शूद्र और फिर से ब्राह्मण, तो फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। तो अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाए, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबर 1 इस समय के पुरुषार्थ अनुसार है। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती। जब सतयुग में आत्मा है, बाबा कहते सुख बहुत होता है, पर धीरे धीरे बाबा कहते सुख भी कम होता जाता है। तो तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला, स्मृति आई है, बाप आकर समझाते, मीठे मीठे बच्चों, बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे। कोई ने 84 जन्म 80, 50 या 60 जन्म भी ली। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते, इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला, बाबा कहते इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला, देवताओं से भी तुम ऊंच। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं, सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं हैं, न हमको कोई पूजते। सतयुग में बाबा ने कहा कोई देवी देवताओं की मूर्ति नहीं बनेगी, कोई मंदिर नहीं बनेगा, अन्य कोई धर्म नहीं होगा, आदि सनातन देवी देवता एक ही धर्म होगा। और जो भी वहां पर मनुष्य आत्माएं होगी वो सब सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण देवी और देवता के रूप में चैतन्य में रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वहां न कोई ऐसे देवी देवताओं को पूजेंगे, न वहां पर बाबा कहते हैं खुद पूजे जाएंगे, वहां हम है ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाएंगी। बाबा कहते धीरे धीरे आगे आगे त्रेता युग, द्वापर युग आते आते फिर कलाएं कम होती जाएंगी। बाबा कहते हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते। बच्चों को बाबा कह रहे हैं फिर पूज्य से आप बच्चे पुजारी बन माथा टेकना शुरू कर देते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते। अंत के समय बाबा कहते सब बच्चे व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी कोई बैठकर पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। बाबा ये भी बता रहे हैं कि ऐसा भी समय आता है जो यह शरीर 5 तत्वों से बना है तो उनकी भी पूजा शुरू हो जाती है, तो इसे भूत पूजा कहा जाता है। हर एक में 5 भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते ये तो हर एक आत्मा के अंदर, हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर ये 5 भूत हैं और उसी पंच तत्वों की लोग पूजा करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसे भूत पूजा कहते हैं। तो कलयुग में ये सब बात, तो बाबा कहते देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, एक एक विकार को भूत शब्द, भूत टाइटल दिया जाता है। जैसे किसी के अंदर कोई आत्मा का प्रवेश यानी कि भूत का प्रवेश हो जाता है तो बहुत तंग हो जाते हैं, खुद भी तंग होते हैं और अन्य आत्माओं को भी तंग करते हैं। इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि किसी आत्मा ने अहंकार के वश कर्म कर लिया, काम विकार, क्रोध विकार के वश कर्म कर लिया, तो बाबा कहते देख जैसे भूत का ही काम कर रहे हैं, खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और साथ में रहने वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो भूत संप्रदाय कहो
अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात तो एक ही। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने के लिए। शिव बाबा आते हैं भूतों से छुड़ाने के लिए और अपने साथ योग लगाए देवता बना। अगर हमें हमारे अंदर ये 5 भूत नहीं चाहिए तो हम जरूर जरूर बहुत ही अपने आप को पक्का करा दे कि चाहे कुछ भी हो, तन कितना भी खराब हो, लेकिन मुझे बाबा को बैठ के बड़े प्यार से याद, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठकर याद करना है, दिन में भी कर्म करते हुए याद करना है, और जब एकांत में फुर्सत का समय मिले बैठ के बाबा को याद करना है। बाबा ने आज की मुरली में कहा ये एक ही उपाय है कि बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा, भूत भाग जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए बाबा देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई। बाबा गुरु नानक जी की बात बता, बाबा कहते गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया। तो आज प्रैक्टिकल में हम बन रहे हैं, भगवान आकर के हमें देवता बनाते, वही पतितों को पावन बनाने वाला। इसीलिए शिव बाबा के लिए गायन है पतित पावन सितार। ये भगवान शिव को कहा जाता है वास्तव, क्योंकि भगवान ही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार बता रहे हैं। इसमें पहली बात बाबा बता रहे हैं, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें, बाबा ने आज हमको छीछी आदतें बता दी। एक तो बाबा ने कहा सिगरेट पीना, शराब पीना और भी अन्य व्यसन है। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के व्यसन है। और साथ साथ बाबा ने कहा अशुद्ध भोजन खाना। बाबा ने प्याज लहसुन भी आज बच्चों को कहा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई इसे दवाई समझ करके ले रहे। बाबा कहते छोड़ दो, इसे भी नहीं लो, क्योंकि ये भी अशुद्ध भोजन है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सब को छोड़ना। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी होना। बाबा की इस ईश्वरीय मिशन के कार्य में हमें बाबा के मददगार बनना। तो शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो निकाल दें। दूसरी बात है कि इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत लगाओ। इस विनाश काल के समय में शिव बाबा से प्रीत लगाओ। बाबा से प्रीत जुड़ी तो सारे विकर्म खत्म हो जाते हैं। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगाओ। पुराना मकान बाबा ने कहा टूटने वाला है, इसलिए नए से दिल लगा। आज की मुरली में बाबा वरदान दे रहे हैं, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाली सदा समर्थवान। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को बाबा ने कहा
प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान। तो बाबा इसका विस्तार बता रहे हैं। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हैं। प्रवृत्ति में बाबा कहते हैं पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, अपनी वृत्ति को बाबा ने कहा सदा एक बाप के साथ लगा दो, तो एक बाप दूसरा कोई। घर गृहस्थ में रहने के लिए बाबा ने मना नहीं किया। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो उस सांसारिक जीवन में रहते हैं और बाबा का ज्ञान लिया हुआ है, पर बाबा कहते हैं एक बाबा के साथ जुड़े हुए रहो। उस घर को भी बाबा का ही समझो और उस परिवार में रहते हुए सदैव बाबा को याद करते। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाए। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकते। वृत्ति अगर उच्च और श्रेष्ठ है तो बाबा कहते चंचल नहीं हो सकते। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पा लेंगे। फिर सब कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर तो कोई कंप्लेंट नहीं रहेंगी। बाबा के सामने योग लगाने के लिए हम बैठते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं ना, कई बच्चे बैठे बैठे यहाँ वहां की बातें कंप्लेंट के रूप में बाबा को सुनाते। तो बाबा आज वरदान में बता रहे हैं समर्थवान भव। तो समर्थ आत्मा किसे कहेंगे कि जो बाबा से पूरा योग लगाए, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट न करे, तो वही बच्चे कंप्लीट बन सकते। ये था बाबा का आज का वरदान कि श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। आज की मुरली में स्लोगन है अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती, नींद में, गहरी नींद में हमें सपने आते और उस सपने में बाबा कहते अगर पवित्रता हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा। क्या समझ लेना चाहिए हमें कि निश्चय का फाउंडेशन कच्चा। स्वप्न मात्र भी पवित्रता हिल जाए तो यह निश्चय को हिलाना हो जाता है। तो एक भगवान पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, और जो कुछ भी इस सृष्टि पर हो रहा है बाबा ने कहा इस पर निश्चय रखना। स्वयं पर, बाप पर और ड्रामा पर जिन बच्चों को निश्चय होगा, बाबा ने कहा उनकी स्थिति बहुत ऊंची होगी, तो स्वप्न में भी उनको अपवित्रता नहीं आएगी। आज की मुरली का बाबा का सार है मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहे। तो बाबा ने कहा जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। और गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई। जून महीना चल रहा है,
आज की मुरली से मम्मा की बातों को भी याद कर लेंगे। मम्मा भी बाबा की ही दी हुई शिक्षाओं का पूरा पूरा पालन कर, जो जो बाबा ने कहा मम्मा खुद अपने ऊपर उसे जीवन में उतारती थी और फिर उस अनुभव के आधार से मम्मा क्लास कराती थी, अर्थात ज्ञान सुनाती थी। तो ज्ञान सुनाने में मम्मा मम्मा तेज थी, क्योंकि एक एक शब्द बाबा के दिए हुए ही सुनाते। तो जब खान पान की शुद्धता की बात या फिर देह और देह से जुड़ी हुई कोई भी बात बाबा मुरली में बच्चों को सुनाते, जो सावधानी की बात होती, शिक्षा की बात होती थी, तो मम्मा भी हर एक को यही समझाती थी कि जो बाबा की आज्ञा वो सर माथे होनी चाहिए। बाबा ने जो कहा और मैंने किया, बस बात खत्म। मम्मा हमेशा बच्चों को सुनाती थी कि पीयू बोल रहा है, ऐसा समझो, क्योंकि पीयू बोल रहा है समझेंगे ना तो बात दिल को पहले लगे, क्योंकि पीयू माना उससे प्रीत जुड़ाने वाला। तो जो प्रीत बुद्धि होंगे बाबा की हर बात को प्यार से समझे। तो मम्मा इस तरीके से सबको समझाती रहती थी। ऐसी सुंदर सुंदर बातें आज सारे दिन की मुरली की याद रखते हुए हम सारे दिन की दिनचर्या को पूरी करें। अच्छा, ओम शांति। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।